एवरीवन। राधे राधे उम्मीद मैम। करती हूँ आप सभी, राधे राधे, आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम सब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं तो एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के मिले हैं। पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ आपको कि मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं इस फील्ड में पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। अभी पीछे भी एक वेबिनार आपने 2 बार ज्वाइन किया होगा, आप में से कुछ लोगों ने। वैदिक में 2 वेबिनार हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे किए थे। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे हम बेशक से आपको कम दिखाई देते हो, लेकिन हम पिछले 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और जो आपकी टीचर हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं इस चैनल की हेड हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा है और मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की सभी फॉर्म्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सामुद्रिक शास्त्र, केपी सिस्टम, पामिस्ट्री, ये सभी इन सभी में टीचिंग करती हूँ और कंसल्टेंसी भी करती हूँ। और जो मेरी आज जो आप हमारे जो दूसरी मेंबर है मनीषा बत्रा, वो भी पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं और अप टू मार्क उनकी प्रेडिक्शन है। वो आप लोग खुद जब यहाँ मिलेंगे, मुझे कुछ कहने की उनके बारे में, उनके तारीफ में कोई कहने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद मिलेंगे तो आप खुद इस चीज को जानेंगे। तो पहली बात तो क्वेश्चन सबके दिमाग में जाता है कि टैरो क्या 100% प्रेडिक्शन दे सकता है? यस, दे सकता है। टैरो है क्या, कहाँ से निजाद हुई इसकी, कहाँ से शुरू हुआ? क्या ये विदेशियों की क्या नाम परंपरा में रहा है? नहीं। आपने कालचक्र का अगर कैलेंडर देखा हो तो उसमें जो पिक्चर्स बने हैं 12 राशियों के और नक्षत्रों के, उन्हीं बेस पर ये कार्ड्स बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे हिंदुस्तान में इनको प्रॉपर कार्ड्स के रूप में उतनी पहचान नहीं मिली जितना अमेरिका में या दूसरे देशों में। इजिप्ट में इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता था। इजिप्ट में आप देखिए, जब पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम पे चौक से या कोयले से पिक्चर्स बनाते थे। कुछ जो जो उनको इंट्यूशंस होती थी, वो किसी पत्थर पे या किसी फ्लोर पे पिक्चर्स बनाते थे और उन पिक्चर्स के माध्यम से फॉरकास्ट करते थे। पहले लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन सुपर नेचुरल पावर सबके पास बहुत अच्छी थी, क्योंकि हार्ट से लोग प्योर होते थे। तो ये वहां से आया। इसकी पूरी जो जानकारी है आपको मनीषा देंगी कि कहाँ से आया, इसके फर्स्ट ऑथर कौन है और कैसे ये प्रचलन में आया। ये जो आज के यहाँ पे टीचर हैं आप लोगों के सामने जो आएंगी, मनीषा बत्रा, वो पूरी जानकारी देंगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि टैरो से भी हम 100% प्रेडिक्शन दे सकते हैं। जस्ट लाइक प्रश्न कुंडली, टैरो कैसे काम करता है? ये प्रश्न कुंडली की तरह काम करता है। प्रश्न कुंडली में हम करंट जो हमारे अफेयर्स होते हैं, उस वक्त जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन चलते हो, प्रेजेंट जो हमारे जो काम है, जो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका ये परफेक्ट आंसर देता है। एक लिमिट है इसकी कि 1 साल से ऊपर की प्रेडिक्शन नहीं देते टैरो कार्ड्स। ये लिमिट है इसकी, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स आपके सारे क्लियर करता है। वो आप अभी जैसे जैसे अभी आएंगी, मनीषा जी आएंगी, तो आप लोग यहाँ सबको एक टाइम दिया जाएगा, एक एक मौका दिया जाएगा कि एक एक क्वेश्चन की रीडिंग आप यहाँ पे मनीषा से लाइव करवा सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब मैं बुलाने जा रही हूँ मनीषा को। हेलो मनीषा, आर यू लिसन मी? लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि कैमरा ऑन कर सकें आप सभी। जी। और एक आप सबसे सभी कोई व्यूअर्स इश्यूज से। है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप कर सकते हैं प्लीज करिए, बिकॉज क्या बोलते हैं कि चेहरा सब कुछ बोलता है। सब कुछ बोलता है। तो ये यह सभी जरूरी है व्यूअर से एक मेरी मैम के रिक्वेस्ट है साथ। कि अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठें, क्योंकि आपकी चेहरे के एक्सप्रेशन आपकी जो वाइब्रेशन को शो करते हैं। आपके फेस रीडिंग, फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। एक एक दूसरे की वाइब्रेशन कैच करते हैं हम लोग। तो एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आप भी मनीषा के साथ जुड़ने में आप लोगों को भी आसानी होगी और मनीषा को भी आसानी होगी। सो मनीषा, हेलो अब मैं। हेलो हेलो मनीषा मनीषा, जी।
वेलकम। हेलो, थैंक यू सो मच। तो मनीषा, थैंक आज यू। आप अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को, और ये जी टैरो के बारे में पूरी जानकारी दें, फिर उसके बाद सबके हम जी क्वेश्चन लेंगे। जी जी मनीषा। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और टैरो को जब इतना रिस्पेक्ट मिलता है तो सुन के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज अभी भी कई लोगों के माइंड में इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। सो आज के सेशन में हम वही मिथ्स और क्या इसके बारे में सच्चाई है, बेसिकली टैरो है क्या, वो आज हम जरूर क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मनीषा बत्रा है, और वैसे मेरा बैकग्राउंड, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बायो साइंसेस। वो तो एक जैसे कहते हैं ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी हो गई। बट जो टैरो या ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जो मेरा एक हमेशा से जो एक इंटरेस्ट रहा, वो था जब मैं 10th 11th में थी। सो तब क्या होता था कि ऑनलाइन ही करते थे, तब अपना गूगल पे सर्च कर लिया, देख लिया, तो अच्छा लगता था कार्ड्स का, उनका फोटोज देखना, और डिफरेंट उनकी जो पिक्चर्स हो गई या कलर स्कीम्स हो गई या जो नंबर्स हो गए, अच्छे लगते थे। बट बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाउ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस वर्क। तो धीरे धीरे फिर उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। और फिर सडनली जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास शायद कोई पुराना सेट ऑफ कार्ड्स था, तो शी जस्ट हैंडेड ओवर टू मी। तो मैंने जब कार्ड्स को हाथ में लिया तो एक अलग सा एनर्जी फील होता है। ये जो कार्ड्स हैं, इनको हम बहुत लाइटली लेते हैं, बट ऐसा है नहीं, इनके अंदर एक अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। ठीक है ना, बिकॉज ये काम ही एनर्जी से करते हैं, दे आर एनर्जी बेस्ड टूल्स। अगर एनर्जी हम इनको नहीं दे रहे हैं तो ये काम नहीं करेंगे। तो एनर्जी क्या है बेसिकली, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कार्ड्स आए, उनसे मैंने देखना शुरू करा, अपने जस्ट जनरल अपना कोई क्वेश्चन लगा लिया, कुछ भी। सो धीरे धीरे वो चीजें ठीक होने लगी। आप अब मतलब एक तरीके का यू फील पावरफुल कि आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है, कुछ आप किसी को बता पा रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग। सो धीरे धीरे इनके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक प्रोफेशन में मेरा कन्वर्ट हो गया। सो अब हो गए 15 16 17 साल ऑलमोस्ट कि इसी फील्ड में हूँ। और मैं खाली टैरो नहीं, टैरो विद न्यूमरोलॉजी में अपनी प्रिडिक्शन देती हूँ। बट टैरो इटसेल्फ, आज का जो हमारा सेशन है सिर्फ टैरो पे है, बिकॉज टैरो न्यूमरोलॉजी ये तो एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया। अगर खाली हम टैरो करते हैं तो वो कितना हमारा पावरफुल है और कितना इफेक्टिवली वर्क करता है, सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ, अब जैसे कि पूर्णिमा जी ने आपको बताया कि ये पुराना, बहुत साल पुराना ये एक हमारा एक शास्त्र है जो चलता आ रहा है, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। बस वो कहते हैं ना कि फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं थोड़े थोड़े, बट जो इनका आउटकम है, जो रिजल्ट आता है, वो सेम आता है। अगर हम एक एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन लगा लें या हम टैरो से निकाल लें तो आंसर अलग नहीं आएगा। ऑल्दो मतलब आपकी प्रेडिक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस आपने उस पर करा है, वो जरूर मैटर करता है। अब जो ये तो पुराना हो गया कि शास्त्र हमारे कब से इसके बारे में हमें बता रहे हैं। बट ये एक तरीके, बेसिकली जो टैरो है सबसे पहले अपीयर हुआ था यूरोप में। ठीक है ना, अब यूरोप से, बिकॉज ये थोड़ा सा मतलब इसको जनरली कहते हैं कि अंग्रेजों की देन है। ठीक है ना, बिकॉज हर किसी को बहुत इजीली इसके साथ कनेक्ट नहीं समझ आता है कि कैसे हम कर पाते हैं टैरो से कनेक्शन, कैसे एक टैरो हमें प्रिडिक्शन कैसे दे रहा है बेसिकली। तो ये एक तरीके का एज ए गेमिंग टूल भी यूज किया जाता था। अब कार्ड बहुत सारे हैं मार्केट में, मतलब यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ कार्ड्स। बट जो एक बेसिक कार्ड है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, वो है हमारे राइडर वेट कार्ड्स। अब ये राइडर वेट कार्ड्स, ये किस नाम से, मतलब हम इनको राइडर वेट कार्ड्स क्यों कह रहे हैं, अब इसके पीछे एक छोटी सी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ। अब एक बहुत पुराना, मतलब एक लंदन बेस्ड ग्रुप होता था जिसका नाम था गोल्डन डॉन। अब वो लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था वो ग्रुप। अब उसमें जो थे, एक हमारे एक पर्सन थे, इनका नाम था आर्थर एडवर्ड वेट। उन्होंने, कहते हैं ना कि कार्ड्स की जो ड्राइंग्स हैं, जो इनके ऊपर ड्राइंग्स हैं, उन्होंने वो कमीशन की थी। मतलब मे बी ही वाज एन आर्टिस्ट, तो उन्होंने कुछ ड्राइंग्स बनाई और वो उनकी कलेक्शन कर ली। देन ये जो गोल्डन डॉन ग्रुप था, उसमें एक लेडी, एक मेंबर थी जिसका नाम था पामेला कोमेन स्मिथ। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उन कार्ड्स को या उन पिक्चर्स को स्पेसिफिकेशन देना शुरू किया कि कुछ नंबरिंग दे दी, कुछ कलर स्कीम दे दिया, कुछ सिंबल्स उसमें एड ऑन कर दिए। सो कहीं ना कहीं उन्होंने मिलके फिर एक डेक फॉर्म किया। इसका डेक होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पुट टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज डेक। तो उन्होंने डेक बनाया। अब इस डेक को पब्लिश करने वाला जो पर्सन था, उसका नाम था राइडर। तो राइडर वॉज द पब्लिशर। एंड एडवर्ड, जो ये आर्थर एडवर्ड वेट थे, इनके नाम पे
हमने जब इन्होंने पब्लिश किया, वो कमीशन करने वाले थे, तो इस नाम से इस कार्ड का, जिसे कहते हैं ना, इन्वेंशन हुआ, राइडर वेट कार्ड्स। सो ये इन्वेंशन वहां से है। अब बेसिकली टैरो मतलब काम कैसे कर रहा है, उस टाइम जो फोक बिलीव्स थे उनके, या जैसे जो हम रीति रिवाज मानते हैं, या जो हमारे कुछ चीजें होती है ना कि जो बहुत फर्म बिलीव्स है आज के हमारे कल्चर के, उनके टाइम के जो फोक बिलीव्स थे, उसके बिहाफ पे टैरो की उन्होंने प्रिडिक्शन जो है, एज मतलब प्रैक्टिसेस जो वो लोग फॉलो करते थे, उसके बिहाफ पे उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया। तो मेजरली लोग इसको एज अ गेम भी यूज करते थे, कि थोड़ा सा कि गेमिंग में अपना फन एज अ मतलब फन पर्पस उसको यूज किया। धीरे धीरे टैरो जो है इवॉल्व होकर इट केम आउट एज अ टूल ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग, इट केम आउट एज अ टूल ऑफ इंट्यूशन। मतलब आप कितना उसमें अपनी एनर्जीज डाल रहे हैं, उससे हमने इसको कनेक्ट करना शुरू किया। बट फॉर मी, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरे लिए बेसिकली टैरो क्या है, तो मेरे लिए इट इज एन इम्प्रेसिव मीन्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ। ये सिर्फ हम इससे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम इससे खाली किसी को एक कहते हैं ना कि उसकी लाइफ की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ इन टैरो से कनेक्ट होके लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बेसिकली हम वो हमारी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो फॉर मी इट इज एन इम्प्रेसिव, ये एक लाइन है जो मेरे ख्याल से सबको इसको कहीं ना कहीं टैरो से कनेक्ट करना चाहिए। इट इज एन इम्प्रेसिव मीन्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद दी कार्ड्स, क्योंकि ये आपको उसी में हेल्प करते हैं। हम इसको सिर्फ ये ना माने कि इससे हमारी प्रिडिक्शन हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं अलग अलग थ्योरीज है। कोई जैसे अभी मैम ने आपको, पूर्णिमा जी ने बताया कि 1 साल तक का हमारे को रीडिंग देता है, वो भी है। अब कई कई सिचुएशंस में होता है कि हम एक जनरल रीडिंग दे रहे हैं, बिकॉज जितना आपका उसके साथ कनेक्शन है वो डिपेंड करेगा। आपका ज्यादा अच्छा कनेक्शन तो हो सकता है आप एक पर्सन की 10 साल की लाइफ भी इससे बता पाए, बट वो लिमिटेड होता है टू सम पीपल। तो बेसिकली टैरो हमारा ये है। एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में, कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि टैरो में अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ लग रहा है कि मतलब आप मनीषा, सेटिस्फाइड सॉरी टू नहीं है। इंटरप्ट यू, सॉरी टू जी जी इंटरप्ट यू। मैम। जी यहाँ मैम। पे जितने भी व्यूअर्स हैं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन कर सकते हैं, जी देयर जी इज नो इश्यू। ओके, जी तो 1 बाय 1 और एक पर्सन एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये लिमिटेशन है। प्लीज आप इसको मेंटेन करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गौरव, कैन यू हैंडल इट? विद्याराज अनम्यूट या कीजिए अपने मैं आप थोड़ी देर के लिए ऑफ जा रही हूँ, को। ठीक है? जी मैम। Yes, good evening. Am I audible? यस यस Okay. यस सर। One question is, how is my present time? One. And I have a myth about this. It is only done only by women. I couldn't see any male in this field. सी ऐसा नहीं है कि मेल नहीं है, मेल्स भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, बिकॉज इसको इतना फैंसीली मतलब लोगों ने मतलब मार्केट में इसको प्रेजेंट कर दिया है कि वो लगता है कि अगर कोई फैंसी प्रोडक्ट है तो इट विल गो विद द फीमेल ओनली। जबकि अभी आई हैव सेट अप अ टेबल, बट जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो आई डोंट डू सो मच फैंसी थिंग्स, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं होती है। इट इज जस्ट टू प्रमोट, बिकॉज सिंपली ये प्रमोट नहीं हो रहा था, तो धीरे 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 लोगों ने इसको बहुत फैंसी फॉर्म कर दिया। तो फैंसी फॉर्म होता है, कुछ डेकोरेटिव है, कुछ मतलब फ्रेग्रेंस है, कैंडल्स हैं, देन कलर्स हैं, सो ऑब्वियसली दे कनेक्ट विद फीमेल इंस्टिंक्ट, तो इसीलिए वो फीमेल ज्यादा इस फील्ड में आ रही है। बट मेरे पर्सनल स्टूडेंट बहुत सारे मेल्स हैं जो सीख रहे हैं, बट क्या होता है ना, एक मतलब एक जनरल परसेप्शन लोगों का, एक मेल कर रहे हैं टैरो, मतलब टैरो कार्ड्स, मतलब वो उस चक्कर में ना ये चीज इवॉल्व नहीं हो रही है। तो मैं ज्यादा प्रमोट करती हूँ कि मेल फीमेल दोनों है। मेरे स्टूडेंट्स में मेल आपको ज्यादा मिलेंगे, फीमेल्स भी हैं, बट मेल्स भी काफी हैं, सो वो भी कर रहे हैं। बट हमारा जो कहते हैं ना कि हमारा कल्चर उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, बस ये है, नथिंग एल्स। करते मेल्स भी हैं, इंट्यूशन तो मेल्स की भी बहुत स्ट्रांग होती है, एंड इट इज अ इंट्यूशन बेस्ड स्टडी। Oh, is it intuition Yes. based? Yes. It is a ये very नॉर्मली strong मैम energy based. Yes, फीमेल्स में yes sir. इंट्यूशन तो बोलते हैं कि बाय बर्थ ही ज्यादा होती है इंट्यूशन। हाँ देखिए, होती दोनों में है, वो बट होती है, बट क्योंकि फीमेल्स में ज्यादा होती है हाँ, बिकॉज मैम उनका भी होता है ना, फीमेल्स का, कि बच्चे को भूख भी लगी है तो उनको वैसे ही पता चल जाता है, उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेल्स अब वो नहीं समझ इस चीज जाते। का जवाब आप भी मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक मदर को कैसे पता चल जाता है बच्चे को भूख लगी है? मदर सबसे ज्यादा इंट्यूशन समय स्पेंड करती है बच्चे के साथ।
Yes. फादर के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो घर में उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। अब अगर आज के टाइम में देखें तो कुछ मेल्स हैं जैसे कि जो ज्यादा समय बच्चे को भी देते हैं, घर में वर्क फ्रॉम होम भी है, तो अभी उनका कनेक्टिविटी भी उतना स्ट्रांग हो गया है। तो वो जितना समय, अब वो ये जितना टैरो के साथ समय देंगे उतना आपका इंट्यूशन वर्क करेगा। सेम, तो इट इज ऑल अबाउट कितना आप टाइम दे रहे हैं किसी भी चीज को, चाहे इंसान हो चाहे चीज हो, कुछ भी। तो इंट्यूशन दोनों की सेम है। हाँ जी। No, I agree जी that, and I have जी। only one question: how is my time? How would you able to analyze it? मेरा अभी present time कैसा है? How is my पर्सनल टाइम current? जस्ट लाइक Just I'm just getting it. सी, अभी आप मतलब आप इसमें फ्यूचर का कि कैसा रहेगा, यू आस्किंग दिस, नो? No, as of now, how I am, then how would be my either of you take either of आपका व्हाट्स योर गुड नेम? Vijay Raj. विजय राज। सर करंट, अगर हम यहाँ पे समय आप मेरे से पूछे कि करंट आपका समय कैसा है, तो क्या ऐसा कुछ सिचुएशन रहा कि समथिंग विच यू वांटेड टू हैव, आपके हाथ से कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट हो किसी वर्क, बिकॉज हम एक जेनरिक क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई प्रोफेशन या पर्सनल वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। तो समथिंग जो आपको आपके हाथ से कोई चीज, कोई ऑफर निकला, आपको चाह रहे थे, वो आपको अचीव नहीं हुआ, तो उसका एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा मन में एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट है कि यार ये मेरे को मिलना चाहिए था, a little bit of sadness for something, Yeah, for not waiting. getting, not achieving it. Yeah, waiting for something. Yeah. तो मैं आपको यही बोलूंगी कि सर अगर इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग देन वेट फॉर अनदर 2-3 मंथ्स, जैसे ही ये साल निकलेगा आपको वो चीज जरूर अचीव होगा। Okay. ठीक है ना? तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम, बट नथिंग, कोई मेजर लॉस नहीं है। सो इट इज अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, सो यू कैन बी हैप्पी कि ये 2-3 महीना निकले तो देन यू विल बी गेटिंग व्हाट यू वर वेटिंग फॉर। Okay. या, थैंक यू। या, नेक्स्ट। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? या श्योर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। मिस्टर रिजू। जी हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। मैम, क्या कैसे हो मैम? आई एम गुड सर, थैंक यू। सो एक्चुअली जो आपने बोला था ना, तो मेरे को भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? जी श्योर। तो एक्चुअली क्या है ना, तो एक्चुअली मैं रिलेशनशिप में था, तो सब कुछ सही जा रहा था, बट सडनली ना, ओके। तो बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया। मैं जिसके साथ में था ना, वो अभी किसी और के साथ ऐसे ही जा रहा है, तो मेरे को ऐसे ही ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आप बता पाएंगे वो मेरे लिए फेवर में है कि नहीं? सर आप उनका नाम बता पाएंगे मुझे, ओनली इफ पॉसिबल? हाँ मैं, ठीक है, मैं चैट में लिख देता हूँ, ठीक है? जी जी आप देख लो। जी। सर आया नहीं है अभी, आपका चैट में कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो गौरव के पास चला गया, गौरव, मी टू गौरव। ये इन्होंने नेम भेजा है पियाली दास। श्योर। और मेरा भी फुल नेम आपको सेंड किया, मिस्टर गौरव को। सी, अगर हम फेवर की बात कर रहे हैं, इफ शी इज इन फेवर ऑफ यू और नॉट, अभी जो है यहाँ पे ना तो कोई नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है कि लाइक शी हैज जस्ट डिस्कनेक्टेड। वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, राइट? ओके। तो कुछ, बिकॉज एट प्रेजेंट सर एग्जैक्ट बताऊं ना, ये जो साल है 2023, ये ओवरऑल इसकी जो एनर्जीज हैं वो लिटिल बिट ऑफ सैक्रिफाइसेस फ्रॉम एवरीबडी, ठीक है ना? चाहे किसी का प्रोफेशन हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, कुछ ना इस साल ने सबसे लिया है। चाहे किसी से अब वो मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकता है एज पर दी पर्टिकुलर पर्सन ट्रांजिट्स और उसकी जो डिग्रीज है प्लैनेट्स की, बट अदरवाइज ये इसीलिए रिलेशनशिप में इतने इश्यूज, आपके नहीं बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। तो आपके लिए भी जो इशू है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शी माइट कम बैक टू यू। तो अभी उनके माइंड में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं
चाहे इनके साथ या किसी के साथ भी, तो वो अगेन आप इसके लिए ट्राई करेंगे तो आपके फेवर में जाएंगी सिचुएशन। ओके। यस, वो इस साल की एनर्जीज भी ऐसी हैं, बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट देकर जा रहा है ये साल। ऐसा नहीं है कि किसी को ग्रोथ नहीं दे रहा है, लाइफ में ग्रोथ भी दे रहा है, बट अगर 20% ग्रोथ दे रहा है तो 2% कुछ ले भी रहा है। तो उसके लिए बस लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इज नीडेड, नथिंग एल्स। थिंग्स आर गुड फॉर यू। थैंक यू। या वेलकम। ठीक है, तो आपका थैंक मिस्टर यू। जितेंद्र जी। जी जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? फाइन मैम, आप कैसे हो? गुड गुड, आई एम गुड, थैंक यू। ओके मैम, फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं वैदिक भी सीख रहा हूँ, पूर्णिमा मैम का ही ओके, स्टूडेंट। तो टेरो और वैदिक को हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, एक मेरा एक क्वेश्चन है, पहले वो मुझे समझना है। ओके। टैरो और एस्ट्रोलॉजी को कैसे आप, मतलब आप मेजर करना चाह रहे हैं कि कितना एक्यूरेट है दोनों? यस यस, वैसे वैदिक का तो सी मैं अभी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बट टेरो को भी मैं समझना जी, चाहता हूँ। सी मैंने जैसे बोला कि रीडिंग अकल्ट साइंसेस में, चाहे हम टैरो लें, हम न्यूमरोलॉजी लें, हम एस्ट्रोलॉजी लें, हम पामिस्ट्री लें, एनी साइंसेस, इनका ओवरऑल जो प्रिडिक्शन होगा या जो आउटकम है वो सेम ही रहता है सर, बस ओके फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। ओके। आप वैदिक पढ़ रहे हैं तो उसमें अलग कॉम्बिनेशंस हैं, प्लैनेट से हाउसेस के अलग राइट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना, उसमें राइट योग्स बनते हैं, वो अलग हो गए। न्यूमरोलॉजी राइट में अगेन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आते हैं कि सन और मून आ गया तो क्या रिजल्ट देगा, इस राइट। साल का ट्रांजिट, इस साल हमारा पर्सनल ईयर 5 मरकरी का फेज चल रहा है तो क्या रिजल्ट देगा। वैसे ही टैरो है, टैरो क्या है, ओके एट प्रेजेंट की एनर्जी को कैच करता है सबसे ओके ओके स्ट्रांगली। जैसे हम कार्ड्स करते हैं, इसमें दो तरीके मेजर और माइनर होते हैं। मेजर क्या होता है, आपका एक एरिया जो बहुत स्ट्रांगली आपकी टेंशन चाहता है, ओके। वो आपको कैच कर। तो इसके साथ जैसे मैंने बोला कि मैं न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करती हूँ, तो उससे क्या होता है, प्रिडिक्शन जो है बहुत, मतलब मोर देन, मैं कहती हूँ मेरे लिए, एज पर माई ओके रीडिंग, इट इज मोर देन 100% एक्यूरेट, ओके। टचवुड, ठीक है ना। यस। सो टैरो और एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे कोई आप किसी को कंपेयर मत करिए। नो अगर आप नो ये नो, क्वेश्चन कंपेयर लगाएंगे नहीं। ना, नो 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 नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इसमें कंपैरिजन है, दोनों का आउटकम सेम होगा। इसके ओके बस फॉर्मूलाज डिफरेंट है, इसमें कलर ओके। स्कीम्स हैं, इसमें पिक्चर्स हैं, और यस हर पिक्चर हर किसी के लिए अलग बात कहती है। एक बेसिक हम यस। स्टडी होती है कि यार सपोज हमने कह दिया एक कार्ड है हमारा किंग ऑफ कप्स, तो उसमें वो किंग ऑफ कप्स एक जनरल रीडिंग है कि जो यहाँ पे जो पर्सन है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इमोशनल मतलब है पर्सन, ठीक है ना। अब ये ओके। जनरल स्टडी है। अब मैंने क्वेश्चन लगाया कि मेरा मैरिज अगर होता है तो मेरा मैरिज कैसा रहेगा, उसमें आ गया किंग ऑफ कप्स। तो उसमें किंग ऑफ कप्स क्या कहेगा कि जो मेरा हस्बैंड होगा वो बहुत ज्यादा मेरे साथ जेंटल नेचर का होगा, मुझे बहुत अच्छा मतलब उसका नेचर मिलेगा मुझे, तो वेरी हेल्पिंग एंड काइंड हस्बैंड, राइट। तो वो कनेक्शन हर क्वेश्चन के साथ, अब हो सकता है किंग ऑफ कप्स आप निकालें तो आपके लिए रीडिंग अलग हो जाए, सो ऑल अबाउट यस। कनेक्शन, बट कनेक्शन। आउटकम विल बी सेम, सो देर इज ओके। नो कंपैरिजन। और अगर आप अकल्ट साइंसेस सीख रहे हैं तो आपको सारी स्ट्रीम्स का नॉलेज होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब आप सब चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता सही चीज प्रिडिक्ट करने से, राइट। सिंपल। यस, और एक क्वेश्चन ये था कि जी जी जैसे बोलिए। मैं और वाइफ जॉब की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में है हम लोग। ओके ओके, तो उसके बारे में क्वेश्चन जानना था, तो मैं समझ पाऊँ जी कि हम जी जी पूछिए, तो हम क्या लोग क्वेश्चन है। हम कब फिर साथ में रह सकते हैं, या और लॉन्ग टाइम जाएगा? देखिए अभी थोड़ा सा समय है साथ रहने का फिर से, ओके ठीक है ना, मतलब अभी अगेन वो दिख रहा है कि जो आप एक पर्सनल एक फैमिली लाइफ चाह रहे हैं उसमें अभी समय है। तो अगर ओके समय हम यहाँ पे लगाते हैं तो मैं क्योंकि एक टाइम पीरियड देती हूँ कि 6 मंथ या 1 ईयर, तो ये रिलेशनशिप है 1 ईयर, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा समय दिख रहा है। अगर ओके आप साथ रहेंगे तो अगेन किसी वजह से वो अगेन आपको कहीं जाना पड़ेगा तो अगेन वो डिस्टेंस आएगा। तो बी ओके प्रिपेयर्ड कि अभी 1 1.5 2 साल का समय है दोबारा से एक कंसिस्टेंट फैमिली लाइफ के लिए। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, और कंप्लीटली कितना टाइमिंग लगता है टेरो को अंडरस्टैंड करने के लिए? कोर्स, अब एक कोर्स की अगर हम बात करें कि सीखना, तो आप 3 4 महीने में सीख सकते हैं, कुछ लोग 2 दिन में भी सीखते हैं,
इकट्ठा सारा Okay. सुन लिया, कर लिया, बट इसके लिए डेली का प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। हर Okay. कार्ड के साथ कनेक्ट करना है, देयर इज अ प्रोसेस। तो Right. मैं ऐसा मानती हूँ कि मिनिमम 2 to 3 मंथ्स तो आप मान के चलिए कि आपको अगर पूरा कोर्स करना है, सीखना है, डीप इन डेप्थ स्टडी चाहिए टैरो की, तो 2 to 3 मंथ्स तो आपको चाहिए, मुझसे सुनने के लिए, मुझसे समझने के लिए, किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए। Yes. बट अपनी उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है। तो आप सोचिए कि 2 महीने कोर्स करके मैं एक एक्सपर्ट टैरो रीडर निकलूंगा, तो वो नहीं होगा, फिर नहीं प्रैक्टिस है। Right. हर कार्ड को आपको रीड करना इन एवरी सिचुएशन। आज कार्ड निकाला, आज आ गया एम्परर का कार्ड, तो आज का दिन कैसा रहा उससे आप चेक कर रहे हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आप निकालेंगे, तो ये प्रैक्टिस है। तो Okay. मतलब आप विद प्रैक्टिस, विद कोर्स, आप एटलीस्ट 5-6 मंथ्स तो मान के चलिए। Okay. और टैरो कार्ड कौन सा परचेज करना चाहिए? सर बहुत सारे कार्ड्स हैं, Yes. ठीक है ना, कार्ड्स तो मैंने जैसे बताया कि हजारों कार्ड्स हैं। तो Right. लेकिन स्टार्ट जो होता है बेसिक कार्ड से होता है, वो 2-3 बेसिक कार्ड्स हैं। तो अब ऐसे आपको मैं अभी नहीं सजेस्ट कर पाऊंगी, बिकॉज हाँ, जब आप just करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर पाऊंगी कि ये आपके लिए right. सुटेबल है, बिकॉज Yes. जानना होता है कि सामने वाले का कैलिबर और उसका इंटरेस्ट कितना है। तो अभी मैं आपको Right. बता दूं एक बिल्कुल टफ मतलब कार्ड जिसको आपको समझने में समय लगे, तो देर इज नो पॉइंट, वो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, देन आप इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, क्योंकि हर Right. लेवल के कार्ड्स हैं। आप लेकिन हम Right. बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके हाथ में अगर कोई भी कार्ड्स होंगे ना, तो आप बिना उसकी बुकलेट पढ़े भी या किसी टीचर से सीखे भी आप उससे रीडिंग दे देंगे, तो इतना आपका कनेक्शन हो जाता है। Right. 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 Okay. Thank you, ma'am. नेक्स्ट पर्सन। शिवानी गुप्ता जी। हाँ जी, हेलो मैम। हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, थैंक यू। मैम मैं जानना चाहती थी ऑकल्ट में मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? आपने वैसे अकल्ट साइंस कुछ मतलब कुछ कोई स्टडी करा हुआ है या अभी बिल्कुल नहीं? नहीं मैम, स्टार्ट किया है, न्यूमरोलॉजी मैंने कंप्लीट कर लिया है, पामिस्ट्री भी मेरा ऑलमोस्ट डन है, ओके, एंड टैरो गोइंग ऑन है। चेक कर लेते हैं। आपने ये सारा जो साइंसेस आप सीख रहे हैं, ये कैसे एज अ हॉबी आपका मतलब इंटरेस्ट आया, कि आपने कभी सोचा कि मुझे प्रोफेशनली कुछ करना है? बेसिक आपका इंटरनल क्या फीलिंग था वैसे? नहीं जस्ट मैम, टू अब नो। मुझे प्रोफेशनली ही करना है। मैम एक चीज बताइए, आप प्रोफेशनली जैसे आप मुझे कह रहे हैं, आप ये सीख भी रहे हैं, क्या अभी आपको कई बार एक सेकंड थॉट आता है कि आप नहीं कर पाओगे, कि आपकी सिचुएशंस आपको प्रोफेशनली नहीं करने देंगे? आपको कभी ऐसा सेकंड थॉट आता है माइंड में? कहते ना बैक ऑफ द माइंड एक थॉट चलता है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कि अब तो आपको ये है आप कि सोच रहे मतलब हो एक कि नहीं, करना सबसे ही पहली है बात बस। तो जब आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन क्यों पूछा कि मेरा फ्यूचर कैसा है? कि मतलब कितना ग्रो मैं कर पाऊंगी, जस्ट। नहीं देखो, ग्रोथ है, बट कहीं ना आप अभी थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करते हो। आपका ग्रोथ है इस फील्ड में, तभी आप 3 लेवल्स तक पहुंच गए हो। आप पामिस्ट्री भी, न्यूमरोलॉजी भी और टैरो भी, है ना, आप 3 लेवल्स तक पहुंच गए हो। तो आपका कैलिबर इसमें बहुत अच्छा है, आपका आगे ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। बट एक जो डाउट जो आ रहा है, वो मुझे बार बार कार्ड्स में अभी भी दिखा कि आपको थोड़ा सा डाउट है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो वो डाउट निकाल दीजिए मैम। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो दैट मीन्स आपका फ्यूचर है इस फील्ड में। कोई भी इंसान अगर इस ऑकल्ट साइंसेस की फील्ड से जुड़ रहा है, तो दैट मीन्स प्लैनेट्स, क्योंकि सब सब चीजों में प्लैनेट्स ही जुड़े हैं ना, हम प्लैनेट से कनेक्ट हो रहे हैं किसी फील्ड में। तो वो प्लैनेट्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे वांट यू टू वर्क विद देम, वर्क फॉर देम, और उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट का वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सो वो रिस्पेक्ट जो है, हम उसको मान के इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएं। अगर आपके लिए फील्ड नहीं होती तो आप सीखते भी नहीं, आप आज यहाँ भी नहीं बैठे होते इस वेबिनार में, है करेक्ट ना। मैम, तो तो वो है। आप डाउट निकाल दो अपने माइंड से। वो डाउट जो है ना, वो ऑब्स्टिकल है बस, और कुछ नहीं है। बाकी फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आप सीखो और आगे स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी भी सीखना, और आप सीखोगे, मेरे कहने से नहीं, आप सीखोगे। ये तो है, मुझे और एक्सप्लोर करना है और मुझे डीप जानना है इस चीज को ना, पूरा देखना है कि है जी क्या। हाँ, तो आप उसको, तभी कह रही हूँ, आप इसको करते रहिए, ब्रेक मत लाइए। और ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा कभी भी मत पूछना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। बस मैं कितना अच्छा कर पाऊंगी, बस ये बता दो।
कि मेरा 60%, 70 या 80% या वही that's 100%। what I was asking ना कि मेरी ग्रोथ कैसी अच्छा है, रहेगी। बहुत अच्छी है ग्रोथ मैम, आप करते रहिए। बस ये कॉन्फिडेंस रखिए, जब आप हैं इस फील्ड में तो कुछ करने के लिए आए हैं। सो जस्ट Yes, कीप दैट कॉन्फिडेंस, और आप अच्छा करेंगे, वो दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है और आपका नॉलेज भी बहुत ग्रो करेगा टाइम के साथ। आपका सेल्फ Thank you, स्टडी ma'am. बहुत अच्छा आप करेंगे। अभी तो जो सीख रहे हैं कोर्सेज में, उसके बाद आपका सेल्फ स्टडी बहुत चलेगा। न्यूमरोलॉजी तो मैं सिखा रही हूँ मैम। हाँ, तो बस ठीक है, आप कर ही रहे हैं ना, खुद इतना इस लेवल पे पहुंच गए, सिखा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप कर ही रहे हैं काम अच्छा, बस इसको हाँ, करते रहिए। न्यूमरोलॉजी मैं सिखा रही हूँ अभी ना, बहुत बढ़िया, बहुत सर्टिफिकेशंस बढ़िया। भी ले रही हूँ न्यूमरोलॉजी की। पर बस मुझे बस टैरो बस में बस। टैरो का हाँ मैंने एक जगह से कोर्स किया, बट मेरे को ना अभी हाँ, टैरो में कॉन्फिडेंस नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो मैं दोबारा कॉन्फिडेंस से मैं भी कोर्स आपको करूँ दे दूंगी, और डोंट मुझे वरी, वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको मिलेगा हमसे। क्योंकि क्योंकि वो अभी मैंने देख मेरा लिया, आपका कार्ड कॉन्फिडेंस, वही निकालती हूँ बात तो मैंने जो बोली वही चीज हुई कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है हाँ, थोड़ा सा। टैरो में मिसिंग है। न्यूमरोलॉजी में हाँ, फुल कमांड है, उसमें डाउट नहीं है मुझे अपने ऊपर 1% भी। बस बस, जब आप न्यूमरोलॉजी को इतना कॉन्फिडेंट बोल रहे हो ना, अगर आपने टैरो कर लिया मैम, तो फिर आप मतलब आप कहोगे कि मेरे को कोई पीछे कर नहीं सकता फिर रीडिंग में, बिकॉज टैरो न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वही, इसमें मतलब भी रीडिंग टैरो गलत हो में ही भी नहीं हमें सकती नंबर्स पढ़ने हैं, सब चीज देखनी है, तो सब, दैट्स और वो आपको आता ही है न्यूमरोलॉजी, आपको तो आधी टैरो तो आपको आती है आधी तो आती है, अब थोड़ी सी रह गई है, वो भी आपको वो कॉन्फिडेंस भी दे देंगे। तो आप करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे टैरो में भी मैम। थैंक यू मैम। हाँ, बस थैंक यू कॉन्फिडेंस सो रखिए अपने ऊपर, वो जरूरी है मच। वही गुड टैरो में लक। नहीं आ रहा अभी, पता नहीं क्यों। आ जाएगा मैम, नो वरीज, वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएंगे हम, चिंता मत करिए। यस मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम। पानी जी, आप चैट में अपना फोन नंबर डाल दीजिए, अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं विल कनेक्ट यू। अतुल जी। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी सर। प्रणाम मैडम, मेरा जी नाम अतुल दमानी है, मैं मुंबई से हूँ। जी अभी जैसे मैडम ने पहले बताया कि आप टैरो में सिर्फ 1 साल तक का जी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जी तो अगर ऐसा भी होता है कि किसी कहाँ कहाँ पे मैंने सुना है कि 1 साल से ज्यादा का भी किया जाए, जैसे 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 10 साल के बाद, अगर किसी को शादी करनी है तो 3 साल के बाद जी ऐसा योग आता है जिसमें शादी आप कर सकते हैं। सो इज इट पॉसिबल कि इस तरह का भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है? देखिए, जनरल जो जो पूर्णिमा मैम ने बताया, वो एक बताया कि जनरल परसेप्शन है मार्केट में, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि जो जनरल आपको 98% लोग कहेंगे कि 1 ईयर तक वैलिड है ये, ठीक है ना। ओके। बट ऐसा नहीं है, जब हमने इसके साथ न्यूमरोलॉजी कंबाइन कर दिया सर, ठीक है ना, तो जी। इसीलिए मैं कहती हूँ ये कॉम्बिनेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट क्यों है कि जब हमारा न्यूमरोलॉजी कनेक्ट हो गया साथ में, तो फिर यहाँ रीडिंग का कोई टाइम पीरियड नहीं रह जाता है। ओके। कार्ड्स की जो फोटोज हैं या जो कलर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस है, वो हमें एनर्जीज उस सिचुएशन की बता देंगी, कितनी अच्छी कितनी खराब, क्या क्या आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या क्या अच्छी चीजें आएंगी उस जर्नी पे, वो सब बता देगा। न्यूमरोलॉजी के साथ आप उसको कनेक्ट करके आप अपना साल, 2 साल, 10 साल, आज आप 20 साल के हैं, आप अपने 50 साल में क्या कर रहे होंगे वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो वो डिपेंड कंडीशंस हैं उसकी, जो हम कह रहे हैं ना कि 1 साल तक है, या जनरली लोग कहते हैं 1 साल, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, मतलब बहुत सारे रीडर्स हैं आज की डेट में मार्केट में, कहीं ना कहीं की एक कंडीशन लेके चलते हैं कि रीडिंग नहीं भी सही हुआ या नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं हमारा 1 साल तक वैलिड है। मैं पर्सनली ये नहीं कहती हूँ कि 1 साल तक वैलिड है, क्योंकि मैं पूरा लाइफ का आपको प्रिडिक्शन देती हूँ और सजेशंस देती हूँ, और आपका एग्जैक्ट जो लाइफ में क्या पैटर्न होगा आगे वो सारा बताती हूँ। तो उसमें कोई हम वो कंडीशन, क्योंकि वो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि 1 साल तक इसकी रीडिंग वैलिड है, तो ओनली इन सम कंडीशन विद सम कार्ड्स, नॉट विद ऑल कार्ड्स। कुछ कार्ड जैसे एंजल कार्ड्स हैं, तो एंजल कार्ड से आप बहुत ज्यादा समय दूर का नहीं देख सकते, आपको रिसेंट का दिख जाएगा, रिसेंट की एनर्जी कैच करेंगे वो। बट Okay. जो बाकी रीडिंग्स हैं वो आप थ्रू आउट लाइफ, होल लाइफ का स्टडी कर सकते हैं उससे, सो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन। मनीषा, यहाँ मैं एक चीज मैम। अतुल जी को बोलना चाहूंगी। जी। अतुल जी जी, जो बात है मैंने आपको कही थी 1 साल, वो सिर्फ कार्ड के साथ जब आप प्रेडिक्शन देते हैं तब। जैसे अभी ओके। मनीषा जी ने कहा कि न्यूमरोलॉजी जब हम ऐड करते हैं, डेफिनेटली आप आगे तक का बता सकते हैं। लेकिन ओके। जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, सिर्फ कार्ड से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ 1 ईयर से ऊपर की प्रेडिक्शन देने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो ओके। उनको कनेक्शन उनका बन ही नहीं पाएगा आगे का।
आप कैसे दे पाओगे? तो ओनली जी अगर कार्ड आप रीड कर रहे हो देन 1 ईयर, लेकिन न्यूमरोलॉजी विद कॉम्बिनेशन क्योंकि पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। ओके ओके, फाइन फाइन, गॉट इट। या जी मैम, मेरा एक सवाल था। जी अभी जैसे मैंने 2 बिजनेस करने का सोचा है, प्लान किया है मैंने, दोनों रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। एक है जी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ करूंगा मैं, और हम्म दूसरा है जो मैं रियल एस्टेट में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चालू कर रहा हूँ। हम्म तो मुझे कौन से काम में प्रायोरिटी के हिसाब से करना चाहिए एट प्रेजेंट? एक आपका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, और एक में सिर्फ आप रियल इंटीरियर एस्टेट में डिजाइनिंग वाला करो। इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा है इंटीरियर डिजाइनिंग का। हम्म, देखिए इन्वेस्टमेंट वाला कोई बहुत अभी फेवरेबल नहीं आ रहा है सर आपके लिए। ओके खाली इन्वेस्टमेंट मतलब उस पर बहुत ज्यादा फोकस आप मत करें। आप जो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला है जी, उसको आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट। अतुल जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट ले लो मनीषा। अनीता जी, हाँ जी अनीता हाँ जी जी। प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैडम मुझे बहुत नी पेन रहता है तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं ऑपरेशन कराने का, तो कराना चाहिए कि नहीं? मैम कितने टाइम से है आपको ये नी पेन? वे 7-8 साल से है, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है। मैम ऑपरेशन तो अभी फिलहाल तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑपरेशन अच्छा के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और मुझे इंडिकेट हो रही हैं। सो अगर आप वैसे ही जनरल जो भी आपका मेडिकेशन या एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी, ये जो हाँ थेरेपीज हैं जी, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप ऑपरेट करवा लेंगे ना तो ये कुछ टाइमिंग तो आपको रिलीफ देगा। मेरे हिसाब से तो मुझे वो टाइमिंग भी रिलीफ नहीं दे रहा है, मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रही है। सो बेटर है कि अच्छा आप जो अदर थेरेपीज हैं, आप फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, मसाजेस, ये सब करके अभी अपना टाइम ऐसे ही निकालें, क्योंकि अभी अच्छा ऑपरेशन के लिए फेवरेबल समय नहीं है। नहीं है। अच्छा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नेक्स्ट ले लो। हाँ जी सर, एनीबडी एल्स नेक्स्ट? शीतल जी। हाँ जी। Hi ma'am, how are you? हेलो हेलो शीतल जी, कैसे हैं? I'm good ma'am, how are you? बिल्कुल। So ma'am, हाँ I have a जी question for you. जी। So I'm preparing for a competitive exam. ओके, So may I know will I succeed in that or not? Because I have given that exam before also, but I couldn't qualify in that. so this is your second time that you are appearing. Yes ma'am. And it's for my MTech in IIT. ओके, एंड लास्ट एग्जाम जो फर्स्ट अपियर था करा था आपने, वो कौन से ईयर में था? Actually, when I was in BTech third year, I just applied to see whether ओके to see the exam pattern. And when I'm in BTech fourth year, I mean in 2023, I prepared, but I couldn't. ओके ओके। देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है ना कि आप सेकेंड टाइम अपियर कर रहे हैं तो इस बार आप उसको क्लियर कर लेंगे या नहीं, तो मैं इसका आंसर आपको येस और नो में नहीं दूंगी। फर्स्टली बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल कार्ड मैंने चेक कर लिया, अगर मैं आपको कहूंगी यस आप कर लेंगी, हो सकता है आपकी तैयारी में कमी आ जाए, ठीक है। और अगर मैं कह दूं आप नहीं करेंगी तो हो सकता है आप तैयारी करना बंद कर दें। तो ये कैसा क्वेश्चन है कि ये पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बट आपने पूछा क्योंकि आपका सेकंड टाइम है, तो बट ऑब्वियसली क्वेश्चन माइंड में आता है। तो कार्ड्स की जो एनर्जी है, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप इस टाइम जो हार्डवर्क कर रही हैं वो छोड़िए मत, करते रहें, आपको रिजल्ट पॉजिटिव जरूर मिलेगा। रैंक ऊपर नीचे हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेशन से,
सो बस आप अपना फोकस करें कि मेरे को क्लियर करना है, बस ये थॉट मत लाइए कि क्लियर होगा या नहीं। पॉजिटिव समय है तो रिजल्ट, थिंग्स विल बी इन योर फेवर, चाहे वो ये एग्जाम है चाहे कुछ भी है। सो टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। Thank you. बेस्ट ऑफ लक। Thank you, ma'am. पुनीत जी। हाँ जी। जी गुड इवनिंग मनीषा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, वो क्यों हैं और कब तक रहेंगे? सर पहले एक चीज बताइए, क्या कोई पिछले कुछ समय से या पुराना भी हो सकता है, कोई इमोशनल सेटबैक है क्या आपके माइंड में? सिंस चाइल्डहुड कोई ऐसी चीज जो आपके माइंड में स्टक रही है हमेशा से? नहीं, चाइल्डहुड में तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं है। कुछ साल पहले हुआ था डिवोर्स मेरा, मगर ये हेल्थ इश्यूज मेरे उससे पहले के ही है। कभी कुछ चलता ही रहता है, खास तौर पे हड्डियों से रिलेटेड। जी नहीं, और क्वेश्चन मैंने इसलिए ये पूछा था क्योंकि टीथ जैसे से कार्ड्स related। जो एनर्जी है ना, अभी जो आपका ये हेल्थ कंडीशन तो देखिए रहा शुरू, इसलिए बचपन का इसलिए पूछा कि तब से भी मेरे को हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, काफी पुराने, अभी से नहीं है। बट जैसे जैसे कोई इमोशनल सेटबैक आता है लाइफ में, तो आपको आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं ट्रिगर होते हैं। इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर ये हेल्थ इशू ऐसे कंसिस्टेंट चलता आ रहा है काफी टाइम से, तो क्या कोई सेटबैक्स भी आए हैं, तो उससे थोड़ी सी इंटेंसिटी पता चलती है। अब एग्जैक्ट चाइल्डहुड में आपका तो क्या याद नहीं क्वेरी है, है? चाइल्डहुड में हाँ। तो सेटबैक मेजर तो नहीं है, सेटबैक हम्म से ट्रिगर हुआ हो, हम्म मगर हम्म मुझे रहते हैं। जी। स्टमक रिलेटेड, बोन रिलेटेड, टीथ रिलेटेड। एग्जैक्ट आप क्या क्वेरी है आपका सर, एग्जैक्ट क्या जानना चाह रहे हैं आप? कि मेरे क्यों हैं और कब तक रहेंगे, या ये फिक्स हो सकते हैं, कोई सॉल्यूशन इसका? और अगर इट्स पॉसिबल तो कार्ड भी बता दें, आपकी कार्ड कौन सा निकले हैं। जी सर बिल्कुल। सर कार्ड जैसे हम जनरल, जो मैं अभी इस टाइम लगा रही हूँ आपका, कि जैसा वो क्वेश्चन है कि हेल्थ इश्यूज आपके फिक्स होंगे या ऐसे ही रहेंगे, राइट? तो इसमें दो कार्ड्स हैं, एक द लवर्स का कार्ड, एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है ना? तो दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये अगेन मेरा मेरा जो रीडिंग है इस कार्ड को देख के, मुझे अगेन ये लगता है कि इमोशनली आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना? एक होता है हेल्थ इश्यूज चलते आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो ट्रिगर हो रहे हैं ये इस वजह से, जो मैंने पहले बोला कि कुछ सेटबैक्स की वजह से, चाहे वो छोटा सेटबैक है या बड़ा सेटबैक है, ठीक है ना? तो अगर हम फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, तो थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी लाइफ में लानी पड़ेगी। बट हेल्थ इश्यूज टोटली फिक्स होंगे, वो थोड़ा सा चांसेस उतने स्ट्रांग नहीं है। ओके। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो है लगी रहेंगी थोड़ा सा, ठीक है ना? बिकॉज मुझे मेरे पास अभी इस टाइम आपका कोई डिटेल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है। बट जितना मैं महसूस कर पा रही हूँ, आपका वीनस एंड आपका सैटर्न मुझे थोड़ा सा उनमें कुछ फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो ये दो प्लैनेट जो है, मुझे ऐसा लगता है इनको फिक्स करने की ज्यादा जरूरत है। वंस दे आर फिक्स, तो थोड़ा सा आपका हेल्थ स्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला लवर्स कार्ड आया, तो मुझे बेसिक नॉलेज ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैंने हम्म। फाउंडेशन दो तीन किए हैं। तो इसमें जी लवर्स जी। कार्ड को आप कैसे रिलेट करेंगे, हेल्थ इश्यूज से इंटरप्रेट करेंगे? नो नो, मैंने उससे पहले भी दो तीन कार्ड्स निकाले आपके लिए। तो उसमें आपका टू ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा था, ठीक है ना? तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस का कार्ड होता है, जब हम कहीं ना कहीं उसको इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो इमोशनल इम्बैलेंस का है। देन आपके लिए वो लवर्स का जो कार्ड आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आप जब टू ऑफ कप्स और लवर्स को जब कनेक्ट करते हैं, तो ये इमोशनल कहते हैं ना कि पार्टनर मिसिंग, खाली पार्टनर नहीं होता है,
आपकी लाइफ में हो सकता है आपका मदर का भी कोई इशू, कभी मदर के साथ भी कोई प्रॉब्लम रहा हो, या मदर की मिसिंग कभी कभी हो सकती है। सो वो इमोशनल मतलब जिसे कहते हैं ना इनकम्प्लीशन है आपकी लाइफ में। सो उस चीज को दिखा रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। तो वो डिफरेंट डेक है मेरा, मतलब डिफरेंट मेरा तरीका है जिससे मैंने निकाला है। वो मैं आपको एग्जैक्ट पूरा उसको कंबाइन करके नहीं बता पाऊंगी, बट यहाँ 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, उसके कॉम्बिनेशन से मैंने आपको ये बताया है कि आपका इमोशनल सेटबैक की वजह से आपका ट्रिगर हो रहा है हेल्थ इशू। और मैडम ओकल्ट का हाँ। एक मैडम का प्रश्न था जो अभी पीछे उन्होंने पूछा था कि उनका करियर कैसा रहेगा ओकल्ट में। मैं भी जानना चाह रहा था। मैंने हालांकि कोई पामिस्ट्री या स्ट्रोक इसका टैरो का कोई प्रोफेशनल नहीं किया है, बट मेरा इंटरेस्ट है जैसे ओकल्ट साइंस में, तो वो उसका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा वो जानना चाह रहा हूँ। इफ यू कैन। नहीं, बट आप कह रहे हैं आपने टैरो का बेसिक फाउंडेशन एक कोर्स करा हुआ है ना? हाँ बेसिक किया है, मगर ये तो ओकल्ट तो बहुत ही मास्टर लेवल के भी मास्टर्स हाँ के। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए करियर बनेगा आपका, लेकिन इसमें अगेन वही चीज है कि सिंगल किसी एक स्ट्रीम को अगर आप लेके चलेंगे तो उसमें करियर नहीं है आपका। आप सोचेंगे मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कर लूं या मैं खाली टैरो कर लूं, तो उसमें नहीं है। आपको मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ेंगी। चाहे आप कोई भी 2 चीजें ले सकते हैं, एक सिंगल से नहीं। आपको 2 या 3 स्ट्रीम्स लेके चलना पड़ेगा, तब आप इसमें करियर बना सकते हैं। अभी इसमें कौन से कार्ड्स आए थे टैरो जो ओकल्ट के लिए जो क्वेश्चन था? सर इसमें जजमेंट का कार्ड आया था। तो ओके जजमेंट का कार्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं कहता है कि आपको मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ेंगी, मल्टीपल डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा। ओके। एंड ठीक है सेकंड ना? वन? हाँ, तो सेकंड वन सेकंड कार्ड था ये? देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है ना जजमेंट का, उसी से मैंने आपका ये क्वेश्चन का आंसर किया। वो यस और नो का जो कार्ड होता है, हम तो फिर उसमें हम नो कार्ड को कंसिडर नहीं करते, हम उसको यस को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट। प्रवीण कुमार जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी प्रवीण, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा अभी जो थोड़ा जिस काम में मैं हूँ, पहले जैसे मेरा ग्रोथ हो रहा था ऐसे नहीं, और डाउनफॉल में है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। वो ऐसे ही रहेगा? ये प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा क्या? ऐसे मैं सोच। सर आप मैरिड हैं? हाँ हाँ आपकी वाइफ वर्किंग है? नहीं, हाउस वाइफ। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो भी आप करंट जहां भी काम कर रहे हैं उसमें तो चेंज आएगा। यहाँ जिस भी आप जो भी आपका जॉब है, जिस भी कंपनी में आप हैं, यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रोथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो वो चेंज दिख रहा है मुझे। ओके। ठीक है ना? तो अगर आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप आने वाले टाइम में अपना जॉब जो है और ढूंढे, यहीं पर नहीं फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ओके। अभी जितना भी एक्चुअली टाइम निकालेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप कहेंगे आपको कि छोड़ना ही है मुझे ये जॉब। तो बेटर है कि अगर अभी समय थोड़ा ठीक नहीं है तो आप और ढूंढना शुरू करें अपना जॉब, और उसके फिर उसमें से ऑप्ट करें। तो ऑकल्ट साइंस में आ सकते हैं क्या? वो थोड़ा देखिए। सर अकल्ट साइंसेज में आ सकते हैं, मुझे लगता है आप सीखेंगे, लेकिन उसमें प्रोफेशनल अगर प्रोफेशन सोच रहे हैं तो वो नहीं है, बट सीखेंगे आप। हम्म। हो सकता है कि आपका वाइफ सीखना चाहे, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो वाइफ को लेके पूछा था, मुझे वाइफ का किसी तरीके से अर्निंग दिख रहा है। तो आई डोंट नो, मतलब शी इज इंटरेस्टेड और नॉट। मे बी जैसे आपने अकल्ट साइंस का पूछा, तो हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बाद में इस फील्ड में हो जाए, शी स्टार्ट्स वर्किंग इन दिस फील्ड। बट आपका इंटरेस्ट है, आप सीखेंगे, बट उसको प्रोफेशनली नहीं करेंगे, पैसा कमाने के लिए नहीं करेंगे, सीखेंगे पर। ओके ओके। जी।
तो टेरो कार्ड का ये सीखने से कितने, जो 3 महीने का कोर्स बोले ना मैं? हाँ सर, 2 से 3 महीने का कोर्स। ठीक, ओके, थैंक सभी के क्वेश्चन। विजय राज जी, हाँ जी सर। सर आपका तो हो गया था क्वेश्चन। बताइए सर। हाँ सर, one question tha, but what would be my profession? Because I like real estate. Could I make money in it? And Okay. also I'm interested in occult science. I'm little bit here and there. So I'm interested in real estate and want to make money out of it. मैं उससे Okay. पैसा ज्यादा कमाना चाह रहा हूँ, तो रियल एस्टेट मुझे सूट होगा कि नहीं? अकल साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट है, वो प्रोफेशन में सूट मैं चूज कर सकता हूँ कि नहीं? सर देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक ये जो आपका ना दोनों चीजें, आपका रियल एस्टेट में भी स्कोप दिखता है, ठीक है ना। सेकेंडली आपका अकल्ट साइंसेज जो आप कह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें मैं कहूंगी जैसे हम इसमें वास्तु आप करके अपने रियल एस्टेट में इसको कंबाइन करके आपका ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो जो कई बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट अकल्ट साइंसेज में है, लेकिन हमें पता है कि हमारा पैसा तो रियल एस्टेट से आता है, इसका हमें पता नहीं कब आएंगे कि नहीं। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन जो बेस्ट रहता है कि आप अपना रियल एस्टेट करें बट साथ में वास्तु सीखें, वो बहुत हेल्प करता है। मतलब बहुत सारे क्लाइंट और स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि अगर आप इधर अपना रियल एस्टेट फील्ड में है, आपका बैकग्राउंड या आपका फैमिली का बैकग्राउंड, तो जब आप वास्तु साथ में कर लेते हैं तो मतलब कहते हैं ना, क्योंकि हर किसी को अपना कंसल्टेंट चाहिए होता है। कोई भी आपके पास आएगा, बायर कोई भी आता है तो उसको कंसल्टेंट चाहिए होता है, कोई भी लैंड खरीदने के लिए, कोई भी घर खरीदने के लिए, वॉट एवर यू आर सेलिंग। तो अगर आपको ही पता है तो आप उसको जब हेल्प कर देते हैं तो आपका रियल एस्टेट में पैसा थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि फ्लो स्मूथ हो जाता है। तो दैट मीन्स यू कैन यूज इट। फिर आप न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, तो वो भी हेल्प करता है। मतलब जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, तो वो जो रियल एस्टेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख लिया और वास्तु सीख लिया। तो नंबर वाइज की भैया ये लैंड का नंबर है, ये एरिया वाइज इतना एरिया हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो इट इज हेल्पिंग देम अलॉट। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। Okay, so real estate I could make money. Real estate is favorable for me, right? Yes. Good luck. हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। वंदना गुप्ता जी। जी वंदना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते वंदना जी, कैसे हैं हेलो आप? हेलो वंदना जी। मैं ठीक हूँ। हाँ जी मैम, मुझे बताइए मैम। अपने हस्बैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि उनका जो business है वो उन्होंने खोला है, उसका भविष्य कैसा रहेगा? मैम सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो गया। हस्बैंड का क्या आप क्वेश्चन पूछा आपने? जी मैम, मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कैसा भविष्य है उनका? हॉस्पिटल का क्या बिजनेस है मैम? कुछ क्या मतलब एग्जैक्ट क्या बिजनेस है? उन्होंने हॉस्पिटल खोला पार्टनरशिप में खोला। ओके, पार्टनरशिप जी में मैम, खोला। पार्टनरशिप में हॉस्पिटल खोला है। बट ही इज नॉट अ डॉक्टर ना, उन्होंने सिर्फ खोला है पार्टनरशिप में। जी मैम, डॉक्टर नहीं है। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा उनका काम? जी मैम। देखिए मैम, बिजनेस पार्टनरशिप जो अभी करा हॉस्पिटल में वो तो अच्छा रहेगा, बट दिस इज नॉट द ओनली बिजनेस। 2 मोड्स ऑफ इनकम उनके दिख रहे हैं मुझे। हेलो मैम, कैसे? हेलो मैम, मैम, आपकी आवाज ब्रेक। वंदना जी, वंदना जी आप कहाँ से दिख रही है? वंदना जी आप कोशिश कीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। आई थिंक आपके नेट शायद स्लो है, तो दोनों चीजें नहीं हो रही। आप वीडियो ऑफ करके फिर एक बार बोलिए प्लीज। हाँ हेलो जी मैम। हाँ जी वंदना, देखिए मैं कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं ना, आपके हस्बैंड का बिजनेस इन्होंने हॉस्पिटल पार्टनरशिप में खोला है, तो देखिए यहाँ से भी उनको इनकम दिख रही है।
बट उनका 2 सोर्सेज ऑफ इनकम दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी और जगह किसी और के साथ कहीं और भी पार्टनरशिप करें या कोई और काम शुरू करें साइड बाय साइड। तो 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है उनकी, नॉट जस्ट कि हॉस्पिटल से ही। तो आपका क्वेश्चन था कि इसकी कैसा रहेगा, तो ये तो अच्छा रहेगा, बट इसके साथ वो कोई और काम भी करेंगे। जी मैम, वो क्या काम हो सकता है मैम? हाँ जी, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा मैम, चाहे वो एक स्ट्रीम दूसरा करें भी चाहे अच्छा 2 करें। हाँ हाँ जी मैम, दोनों ही उनके लिए फ्रूटफुल हैं। तो 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है, दैट मीन्स इनकम 2 जगह से आ रहा है, काम अच्छा हो रहा है और पैसे का फ्लो बना रहेगा दोनों तरफ से। अच्छा मैम, अभी ये लॉस हुआ है काफी। हाँ, तो कितने टाइम पहले हुआ है मैम? अभी चल ही रहा है। अभी तो फिर से मतलब उन्होंने क्या है उसमें, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया था हॉस्पिटल। फिर अब फिर से एक न्यू पार्टनर बनाया है, अब उनको जोड़ा है, अब फिर से स्टार्ट किया है। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, जैसे मैंने पहले कहा कि ये थोड़ा सा साल सभी से कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो लॉस हुआ वो उनसे उसी एनर्जी की वजह से हुआ है। बट डोंट वरी, आगे आने वाला टाइम उनके लिए ठीक है। तो आप परेशान मत हो कि जो हो गया वो दोबारा होगा, वो नहीं होगा। जो होना था नुकसान हो गया, अब आगे उनसे कहिए अपना करें काम अपना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आगे। जी मैम। मैम जी जो दूसरा काम है वो क्या हो सकता है? इसमें कुछ मैम नहीं, ऐसे स्पेसिफाई मैम नहीं कर सकते, बिकॉज इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं। सो मैं अगर कोई ऐसे रैंडमली बता दूं तो वो गलत होगा। ये हो सकता है कि आप मुझे कुछ अगर स्ट्रीम्स बता दें कि हाँ ये 2 फील्ड्स हैं, कि इसमें से कौन सा फेवरेबल है, तो वो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। बिकॉज अभी विदाउट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं कोई एक रैंडम आंसर आपको नहीं देना चाहूंगी, उससे थोड़ा वो चीज मुझे लगता है कि गलत होगी। जी मैम, एक है फूड में है उनका, कि जैसे चाउमीन का, तो सक्सेस रहेगा? पहले उन्होंने क्या है ये भी? देखिए मैम, एक चीज मैं आपको बताऊं, फूड बिजनेस भी सक्सेसफुल रहेगा, बट उसको अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी कम से कम 6 मंथ्स रुकें, 6 मंथ से पहले स्टार्ट नहीं करें। और कोई भी नया काम अगर शुरू कर रहे हैं, चाहे वो फूड बिजनेस है या कोई भी, अगर वो आपके नाम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो ज्यादा उनको रिजल्ट अच्छे देगा। तो ये एक सजेशन आप उनको दे दीजिएगा कि एक तो 6 महीने के बाद शुरू करें, और आपका नाम अगर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व कर ले, चाहे नाम हो कहीं ऑन पेपर्स हो, किसी भी तरीके से, तो वो थोड़ा उनको फेवर करेगा। मैम एक हमारा जो लोन है, इतना सारा लोन हो गया है, चाहे वो बैंक का हो या वो कब तक पॉसिबल हो सकता है कि हम चुका देंगे उसको? ये किसका क्वेश्चन है मैम? किसी और का लॉस मैम हो गया कि आप अपनी बात कर रहे हैं? सॉरी, मैम, मेरा ही वन टाइम वन क्वेश्चन, सॉरी वंदना जी, वन टाइम वन क्वेश्चन। ओके। थैंक यू वंदना जी। ये दीप्ति जी शायद क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। हाँ जी, हाँ जी दीप्ति जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। मैम मेरा बस एक क्वेश्चन बच्चों के रिगार्डिंग है, मेरे 2 बच्चे हैं, जी कि उनका कैरियर कैसा रहेगा? मैम पहली बात तो आप एक बच्चे का पूछें पहले, क्योंकि आप पता है मेरी क्या बेटी मैं का इसलिए बता बोल रही हूँ, दीजिए। क्योंकि टैरो जो है एनर्जी कैच करता है, तो ना 2 का राइट, बताऊंगी आ तो जाएगा, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी दोनों में से किसका कैसा रहेगा, है ना। तो ठीक है, एक का पूछते आप हैं साथ डॉटर का साथ। बता आप दीजिए। डॉटर कितने साल की है? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। देखिए मैम, जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहती है ना आपकी बेटी, वो बना लेगी उसमें। कार्ड की अभी यही एनर्जी है। तो वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू अचीव, हो सकता है कि आपकी चॉइस का ना भी हो, वो फॉर एग्जाम्पल वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहती हो, या वो डॉक्टर बनना चाहती हो, कोई इंजीनियर बन जा,
तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है और आपको लगता है नहीं उसके लिए ठीक नहीं है, बट उसे बनने दीजिएगा, बिकॉज जहां उसको माइंड उसका जो इंट्यूशन कह रहा है अब उसको फॉलो करने दीजिएगा, शी विल एक्सेल। नहीं, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्री है वो हर बस चीज के लिए। बस फिर ठीक है, तो वो अचीव करेगी, अच्छा रहेगा उसका करियर, और अच्छा नाम, नेम एंड फेम है उसका। ओके, एक एक एवरेज होता है, एवरेज नहीं है, अबव, मच अबव एवरेज है उसका करियर, आगे ग्रोथ जो है। ओके, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। थैंक यू सो मच। के बेटे का भी बता दो। अच्छा कितने साल का है बेटा? मैम वो तो अब 12 इयर्स का होने वाला है। अच्छा, ये मनीषा जी हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये। ओके ओके, मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैम बहुत अच्छी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ देखो अच्छा बनने की। मैम का तो जवाब ही नहीं है। मैम की टीचिंग की वजह से ही आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस मैम की ही कृपा से सब आज जुड़े हैं आपस में। बस तो वो कहते बिल्कुल। हैं ना कि वो बाबा ने एक जरिया बनाया है सभी के लिए, जी तो शी इज बिल्कुल। द वन। सो हाँ जी, तो फिर अच्छा ही होगा सबका, आपका भी और आपकी फैमिली का भी, ये भी आपको क्लियर कर दूं पहले, कार्ड को राइट बाद में बताएंगे। राइट। ठीक है ना? हाँ। अच्छा बेटे का अभी देखो, एक तो बहुत छोटा है अभी, शायद उतना ज्यादा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बहुत ज्यादा कुछ उसका इंटरेस्ट था मुझे दिख नहीं रहा अभी तो पढ़ाई में कोई बहुत मतलब उसको, मतलब अभी तो मुझे बहुत चंचल सा मन दिख रहा है उसका, यस राइट। है ना? अभी करियर ग्रोथ नहीं मैं देख पा रही, क्योंकि मेरे हिसाब से ना मैं 12-13 साल के बाद ही सजेस्ट करती हूँ कि बच्चे का हम करियर या प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ देखें। अभी तो दिख रहा है कि बड़ा पढ़ाई को लेकर नेगेटिव माइंड है अभी तो बहुत। यस बट छोटी क्लासेस भी हमें पार तो ये भी करानी है 10th में ले जाने के लिए। वो तो कर ही Situation- जाएगा मैम, वो तो निकल जाएगा, लेकिन मतलब अगर आप सोचोगे टॉपर होके निकलेगा, वैसा नहीं है। नहीं मुझे अभी बस फिलहाल निकल जाए, वो निकल हाँ वो जाए। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, अभी उसका खास इंटरेस्ट, उसका थोड़ा टाइम लगेगा इंटरेस्ट क्रिएट होने में, पढ़ाई में और अपने करियर के बारे में सोचने में। तो दोनों राइट। भाई बहनों में बड़ा फर्क है, डॉटर जितनी आपकी फोकस्ड है, बच्चा छोटा यस बेटा जो भी कम फोकस्ड है। यस यस डॉटर करेक्ट। फोकस्ड है, उसको पता है उसे क्या चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए वो ठीक है। फर्क है, तो इसके बारे में आप 2 साल बाद पूछेंगे ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा फिर। नहीं तो तब 2 तक साल सीख अभी लेंगे उसको ना, तब तक सीख सीख लेंगे। लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है यहाँ पे। थैंक यू सो हाँ मच, जी, थैंक यू। यू वेलकम वेलकम। हाँ जी मोहन नेक्स्ट। सिंह जी। हाँ जी। हाँ जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मोहन जी। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी जी। जो काम कर रहा हूँ, एक कमीशन बेस्ड में काम करता हूँ एक कुरियर कंपनी में। हम्म तो मेरे को एक्चुअली कुछ ग्रोथ दिख नहीं रहा है, और मैं पिछले कुछ समय से कुछ कर्जे में भी आ चुका हूँ। मेरा थोड़ा फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं कि मुझे कुछ बदलना चाहिए काम अपना, या क्या करना चाहिए थोड़ा सा। देखिए सर, पहली बात तो काम छोड़ देना चाहिए वाला तो क्वेश्चन अगर हम अभी देख रहे हैं ना, तो यहाँ काम छोड़ने वाला अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि थोड़ा कर्जा है, जी ठीक है ना? तो अभी जी आपको मैम। मतलब आप ये काम तो नहीं छोड़ सकते, आप साइड बाय साइड कुछ और करना चाहें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए तो वो आप जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जी छोड़ना तो नया कोई जॉब, आपको नया कोई काम मिलना थोड़ा उसमें फिर स्ट्रगल होगा। तो जी जी ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली और फाइनेंशियली, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको छोड़ के कोई नया ढूंढने लग जाओ, अभी तो अभी नया एकदम कुछ नहीं क्लिक होगा सब, तो नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा सा समय टाइट है। हाँ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ कुछ नया स्टार्ट करूँ, इसके साथ साथ ही कुछ हाँ, वही देखूं। मैं कह रही हूँ, आप इसके साइड बाय जैसे साइड कुछ और करिए, और मुझे लगता है किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप में, किसी के साथ मिलके आप कुछ कर सकते हैं, आगे करेंगे, जी जी। ठीक है ना? तो वो करिए आप, जैसे सो दैट आप, जी, हाँ जी 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 मैं एक्चुअली जैसे एक यूट्यूब चैनल भी बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसा रहेगा मैं जी डिजिटल अगर कुछ करूँ। डिजिटल कर सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि आपको करना होगा किसी तरीके का? जी बहुत मतलब ज़्यादा नहीं करना है उसमें। हाँ
तो देखिए, अगर थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं आपको करना पड़ रहा है ना, चाहे आप यूट्यूब चैनल का कह रहे हैं, तो जी आपको जी मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप खुद ना इन्वेस्ट करके किसी और को साथ में एज अ पार्टनर लगाइएगा, अकेले जी मत जी करिएगा इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप ठीक काम कर सकते हैं तो करिए। अगर पैसा लगाना है तो किसी और को साथ में जोड़िएगा, चाहे वो नोन है चाहे थोड़ा पैसा हो, ठीक है ना, क्योंकि जी आपके लिए अभी किसी भी चीज में पैसा लगाना आपका लॉस जाएगा। किसी और का लगेगा ना तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो आपका काम थोड़ा निकल जाएगा, पार लग जाएगा वो काम, ठीक अच्छा है ना। मैम, बस एक क्वेश्चन मेरा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, एक छोटा सा। हाँ जी कि जी मेरी जी वाइफ बिल्कुल भी सर। एक्चुअली एक ब्यूटिशियन है, तो ओके, उनका भी थोड़ा ऐसा ही बहुत चल रहा है, थोड़ा डाउन ही चल रहा है। कितना टाइम से उनका है, मतलब पार्लर चलाती हैं कि मतलब कैसे करती हैं ये अपना? मतलब पहले पार्लर बनाया था हम लोगों ने, तो फिर वही मैंने बताया, कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी ज्यादा टाइट हो गई थी, तो फिर वो बंद कर दिया हाँ, था। तो अच्छा। अभी मतलब रीओपन करना चाह रहे हैं, तो वही एक बार सोच रहे हैं, कुछ अच्छा अगर मतलब ऐसा होता है तो फिर उसको फिर उसी तरीके से करें। देखो सर, इसमें ना अगेन वही चीज आ रही है कि अगर पार्लर आप खोल रहे हैं, वो जी आपको ना मतलब कोई ऐसा कोई फर्म या कोई ऐसा ऑफिस खोल के काम नहीं करना है उनको। आप उनको कहिए कि अपना वैसे ही काम करें, जी, विदाउट मतलब आप मतलब चाहे अपना होम सर्विस होम पे करते सर्विस हैं कर वो भी। सकती हैं। हाँ, तो बस वही करें, पार्लर अभी नहीं खोलें। पार्लर खोलेंगी तो अगेन मुझे लगता है कि एक प्रॉपर्टी अगर खोल के आपने अपने काम में लगाई तो वो फिर से बंद होने के चांसेस हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा टाइम ऐसे ही करें। मैं अगेन वही सजेस्ट करूंगी कि 4-5 महीने तो अभी ऐसे ही रहें, उसके बाद ठीक है। हम सोच सकते हैं कि हम अपना एक पार्लर दोबारा से उसको रीओपन कर लें, जैसे ठीक है ना। जयडाल वगैरह पे डाल सकते हैं, वो डालना सही रहेगा। हाँ हाँ, वो करिए, वही मैं कह रही हूँ ना, आप इंडिपेंडेंटली ऐसे कोई भी करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वैसे काम चलता रहेगा। अगेन खोल के एक जगह बैठ के काम करना, उसमें ग्रोथ नहीं है, वो फिर से बंद करना पड़ जाएगा उस वजह से कि नहीं चल रहा है। क्योंकि इन्वेस्ट देखिए उसमें सब चीजें है ना, आपको बिजली पानी इन्वेस्टमेंट बैठना रहेगा उसमें ज्यादा। जी स्टाफ जी सब कुछ चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी आपको फेवर नहीं कर रहा है, आपको भी नहीं और आपकी वाइफ को भी नहीं। तो जी जी। इसीलिए अभी कम से कम 4-5 महीना कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं मत करें, विदाउट इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं बेसिक, कि भैया घर पे अगर होम सर्विस करें तो जो अपना प्रोडक्ट चाहिए बस उतना ही इन्वेस्ट करें, जितना जी जी यूज जी। करना है उनको, तो वो करें अभी एटलीस्ट। मतलब 4 to 5 मंथ कह रही हो आप, 6 महीना एक फिक्स कर लीजिए कि 6 मंथ के बाद हमें स्टार्ट करना है दोनों को, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद कोई दिक्कत अच्छा, नहीं ये है। हेल्थ इश्यूज रहते हैं घर में, सभी को, सभी बने रहते हैं, मतलब पापा तो कंटिन्यू रहते हैं, मम्मी कंटिन्यू रहती मोहन है, सिंह जी, सबको मोहन सिंह धीरे जी, बहुत धीरे। क्वेश्चन हो गए मोहन जी, आपके, 2-3 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट एक पर्सन लास्ट को आने क्वेश्चन प्लीज दीजिए। सर। प्लीज। सर एक नहीं क्वेश्चन प्लीज, लास्ट। ठीक, थैंक यू। देखिए बात सबका एक ही क्वेश्चन लिया है, हम बाकी लोग भी हैं ठीक। अभी लाइन में, प्लीज। अब बाकी हमारा अब नेक्स्ट टाइम फिर टैरो का, वेबिनार होगा, उसके हम डेट आपको डाल देंगे, तब आप फिर आइएगा, फिर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। बाकी हमारा टैरो का कोर्स है, तो टेंटेटिवली हमारा 12 अक्टूबर से आने वाला है। तो हमारे कोर्स में जो है 20 डेज का कोर्सेज रहेगा ये हमारा, और जो इसकी एनर्जी एक्सचेंज है वो है 9339। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं अगर आप में से, तो प्लीज अपना चैट में नंबर डाल सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। अभी तो हो चुके हैं सिर्फ एक लक्ष्य, ये लक्ष्मा जी। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। जी मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मुझे अपना करियर किस में बनाना चाहिए मैम? किसमें? मतलब सर आपको कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जी 2-3, कि ये जी, ये मेरे पास एक ऑप्शंस है एक इसमें बताइए। एक तो एस्ट्रोलॉजी में मैं, और तंत्र, हम्म और उसके अलावा मेरे घर का कोई बिजनेस है छोटा सा। घर का बिजनेस तो कर रहे हैं आप, जी तो फिर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अपना प्रोफेशनली कर पाएंगे या नहीं, सिंपल है ना। एस्ट्रो में मैं फिर भी करता हूँ, लेकिन मुझे तंत्र में थोड़ा जाना है। सर मतलब एक होता है कि जाना आपको वो चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है, बट पता नहीं उसमें क्या प्रोफेशन, मतलब मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन तो नहीं दिख रहा
बस वो इंटरेस्ट के लिए आप जितना उसको करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप सीख लीजिए। बट अदरवाइज उसमें कोई, मैं कहूँ कि आप प्रोफेशनल ग्रोथ या प्रोफेशन बना लेंगे उसको, वो चीज तो मुझे लगता है कि नहीं है ठीक आपके लिए। मैम मैंने मतलब पूछा था, मेरा 8th हाउस में मंगल और राहु बैठा हुआ है। सर अभी मैं बिल्कुल सिर्फ टैरो का क्वेश्चन करूंगी, एस्ट्रोलॉजी का नहीं। बिल्कुल सॉरी मैम, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए उसके हिसाब से? नहीं उसके हिसाब से नहीं, जनरली आप एस्ट्रोलॉजी करें। आप एस्ट्रोलॉजी, इतना ऑकल्ट साइंसेज की फील्ड में आप अपना प्रोफेशन बनाएं सर। पर तंत्र को आप छोड़ दें, अभी तंत्र को इंटरेस्ट है सीख लो, बट उसको एज अ प्रोफेशन सोचो कि मैं करूंगा, तो वो नहीं। आप ऑकल्ट साइंसेज ले लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, उसमें बहुत चीजें हैं सीखने के लिए। आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री जो भी करना चाहते हैं, ये सब चीजों को कंबाइन करके आप अपना प्रोफेशन इसमें बनाएं, वो बढ़िया बनेगा। बट अगर आपने तंत्र जोड़ दिया साथ में 5-6 चीजें करने के बाद, तो फिर वो भी 5-6 चीजों में भी ग्रोथ नहीं होगा। वो तंत्र आपको फिर उसी में घुमाता रहेगा, आप सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन उसमें कोई प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है। जी मैम। तो आप अपना अकल साइंसेज में सीखिए और उसमें अपना करियर बनाएं। बाकी जो बिजनेस है वो चलते रहने दीजिए, घर का बिजनेस है वो साथ साथ करते रहें, इसको साइड बिजनेस बनाएं अपना, जी मैम। वो आप अच्छा कर लेंगे। ठीक है मैम, कोशिश करते हैं। हाँ जी जी जी, थैंक यू मैम। यू वेलकम। परवीन जी, एनर्जी एक्सचेंज है 9,339, 9,339। बाकी सर जिस भी नंबर से आपको लिंक मिला है आप उस पर मैसेज डाल दीजिएगा, हाय का, हम आपको रिवर्ट कर देंगे। बिल्कुल, आज के लिए ठीक सेशन है मैम, यही आज खत्म के लिए करते इतना ही। हैं। यस। एंड थैंक यू सभी का, सबने टाइम निकाल के आज हमारे साथ जुड़े। यस, और और थैंक यू मनीषा। Thank you, मनीषा, ma'am. आज का स्पेशल सेशन थैंक्स टू बहुत मनीषा बढ़िया जी। था। जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। आई होप जिन भी लोगों ने क्वेश्चन किया, सबको उनके आंसर अच्छे से मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट सेमिनार या वेबिनार हम रखेंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। टैरो पे ही नेक्स्ट वेबिनार हम जल्दी ही करेंगे। तो जो लोग रह गए हैं, जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ठीक है गौरव। मनीषा भाई लोग ओके गुड। आई थिंक मैम उनका शायद नेट का कुछ हाँ, नेटवर्क इशू हो गया। वो हो गया लैब। चलिए मैम, आज के लिए हम भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, तो गुड नाइट आप एवरीवन। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ उपस्थित होने के हरीश लिए। जी, आपने हैंड बहुत देर में रेज किया है, वो शायद नेट की वजह से चली गई है। या मनीषा जी उनका भी, नेटवर्क बट चला कोई नहीं गया। सर, नेक्स्ट टाइम आपका ही पहले क्वेश्चन लेंगे हम। मैम और एक जल्दी बार ही मेरा वेबिनार क्वेश्चन होगी छोटा हमारी। सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है। हरीश हरीश जी, जी, मनीषा मनीषा जी चली चले गई गई हैं, चली उनके गई हैं नेट वो। इश्यूज कुछ आ गया है, तो मनीषा शायद स्क्रीन से चली गई हैं, तो वो नहीं नहीं, आपका कोई बात नहीं। क्वेश्चन नहीं ले पाएंगी। ठीक है ना? तो सर नेक्स्ट कोई टाइम नहीं, आप अगेन फिर हम वेबिनार जल्दी ही करेंगे। मे बी संडे को हम कर दें, 30 सितंबर, 30 सितंबर को, मैम या 1 30th को सितंबर को। सैटरडे है तो मोस्ट ऑफली हम शेड्यूल कर लेंगे अभी। या तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन हम आपको इन्फॉर्म करके, और सबसे पहले हरीश जी फिर आपका ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। या ओके जी, गुड नाइट मैम, एंड गुड नाइट गुड नाइट, एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।